मथुरा के माहौली रोड स्थित जैन हॉस्पिटल में एक बच्ची को ओवरडोज इंजेक्शन दिए जाने का आरोप सामने आया है, जिसको उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया है। बच्ची का पिछले 3 दिनों से इलाज जैन हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाज के दौरान उसे ऐसा इंजेक्शन लगाया गया जो कथित तौर पर डोज से अधिक था। इंजेक्शन लगने के बाद बच्ची की स्थिति बिगड़ गई और शरीर सुन्न हो गया। इससे आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग अस्पताल के बाहर एकत्रित हो गए हैं। जैन हॉस्पिटल मथुरा में बच्ची को ओवरडोज इंजेक्शन देने का मामला, परिजनों में रोष। मथुरा के माहौली रोड स्थित जैन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक मासूम बच्ची को ओवरडोज इंजेक्शन दिए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बच्ची पिछले 3 दिनों से अस्पताल में चारू जैन की देखरेख में इलाज चल रहा था। उसे एक इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया और स्थिति गंभीर हो गई। जब ये घटना हुई तो उसके बाद बच्ची के परिजनों को उससे मिलने नहीं दिया गया। बच्ची के परिजन आक्रोशित हो उठे और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल परिसर के बाहर एकत्रित हो गए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण बच्ची की तबीयत बिगड़ी और उसे जान का खतरा बना हुआ है। परिजनों ने प्रशासन से जांच की मांग की है तथा संबंधित डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की अपील की है। मौके पर स्थानीय लोग, कुछ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। मामले की तत्काल जांच कराई जाए, दोषी चिकित्सक और स्टाफ पर कानूनी कार्रवाई हो, पीड़ित बच्ची को बेहतर मेडिकल सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए। वहीं जैन हॉस्पिटल की डॉक्टर ने बताया है कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है। उनके द्वारा इस बच्ची को लाया गया था। उसे जब न्यूरो डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि इसे हिस्टीरिया की बीमारी है, जो उनके अस्पताल में इसका इलाज नहीं होता है। फिर भी परिजनों द्वारा उसको यहाँ पर लेकर हंगामा काटा जा रहा है, जबकि हम उसको रेफ़र करना चाहते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ उसकी डिलीवरी हुई थी, उसके बाद यहाँ से चली गई। हाँ, एक टाँका लगने के बाद पस पड़ा था, जिसका उपचार कर दिया गया है। बाकी हैवी डोज की ऐसी कोई समस्या नहीं है। उसे न्यूरो से दिखाया तो न्यूरो ने कहा है कि इसे अनंत किसी सिम्स हॉस्पिटल या किसी अन्य हॉस्पिटल में ले जाया जाए, परंतु परिजन इसके लिए तैयार नहीं है। वो हंगामा कर रहे हैं। मम्मियों में लड़की क्या परेशानी आई है? लड़की की यही परेशानी है। 29 तारीख को ऑपरेशन किया था इनने, फिर बाकी बाद में इनने 8 दिन बाद 4 दिन बाद छुट्टी दी थी। 4 दिन के बाद फिर 8 दिन में हम ये बुला रहे कि टाँके कटेंगे। हम 8 दिन बाद आए, फिर जिनने कही कि कच्चे टाँके कट गए हम पे, लड़की के मुबाद पड़ चुका है और काके में ये पक गए, लड़का भी ख़त्म हो गया लड़की का। और काके में तीसरे दिन, हर तीसरे बाद तुम्हें आना पड़ेगा। हम तीसरे दिन बाद लेके नहीं है लड़की को, लेके नहीं है, मैं पट्टी करवाती रही। अब बोले कि घावने का पुर गए, हम टाँके लगा रहे हैं। ये टाँके लगाए गए, वो इंजेक्शन लगाए, इंजेक्शन लगाती कि हम लड़की के हाथ पाँव बिल्कुल काम छोड़ के, दर्द छोड़ के, बिल्कुल टट्टी पेशाबी वहीं कर रही। फिर भी पैसा आते दहलाते जमा करवा रहे हैं सब काम। जब तो कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट यहीं तो चालू होगा तो मैं लड़की बिल्कुल ठीक करके भेजेंगे, कहो बात की टेंशन मत करो। रात के 2 बजे बोल रहे हैं कि कहीं भी ले जाओ, हमारी बस्ती नहीं है। मैं बोली, मैंने कि मेरा बेटा नहीं है, यहाँ पर आदमी नहीं है, मैं कहाँ पे लेके जाऊँ? तो मैंने ये हालत कर दी है। और हमारे ना ऑपरेशन दे ना बात है, और हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। ले जाओ, मैंने कि पैसा जमा करेंगे तो हम डॉक्टर को बुलाएंगे। फिर 2000 रुपये लिए, तो फिर 2000 रुपया लेके नहीं आ भी, फिर बोले कि दवाई लाएंगे, दवाई आधी रख लें। एक इंजेक्शन लगाया, सवेरे तो 1 बोतल चढ़ाई, बाकी बाद में इन्होंने कुछ नहीं देखा। मेरी लड़की के बाद चदरा भी है नहीं, चादर भी है नहीं करने आते हैं। शुरू कर दिया है ना वो जो गौ चक्कर की भी मैडम आई है, उन्होंने कहा है जब 1 बोतल लगाई, मेरी लड़की ज़्यादा घबरा रही है, आप भी देख सकते हो। हाँ, चक्कर आ रहे हो और जो घबरा रहा है, बाकी हाथ पैर तो हिले नहीं है। जब इन्होंने पैसा ले, हाँ हमें तो इलाज चाहिए। हमारी बेटी जैसी आई ऐसी हमें अच्छी होनी चाहिए भाई। हम ना किसी से लड़ना चाह रहे, हम तो गरीब आदमी, हम क्या लड़ेंगे? और वो भी हमारी कन्या है और हम शादीशुदा लड़की है मेरी। हम दूसरे को जवाब क्या देंगे? ससुराल वाले को इन्होंने ऐसी भर्ती करी है। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? उस पार के जी, मुकुट नाम है मेरा। जी, लड़की का नाम पूनम है।
जी। जैन हॉस्पिटल में भर्ती करी 29 तारीख को ऑपरेशन हुआ था। क्या नाम है लड़की का? पूनम पूनम उसका ऑपरेशन हुआ था, बच्चा हुआ था, बच्चा 2-3 दिन बाद ख़त्म हो गया। तो यहाँ भर्ती रही। ये बोले कि 2-4 दिन बाद लेके आना और टाँके कटेंगे। तो हम 7वें-8वें दिन लेके आए, टाँके कट गए। अब ये बोले कच्चे टाँके कट गए। अब ये बोले कि कच्चे टाँके कट गए, इसको हर तीसरे दिन लाने पड़ेंगे, पक गए, चौमासे हैं, फलाने। इन्हें बहुत बहाना लिया, बहाने लेते रहे कि चौमासे में पक जाते हैं। मैंने कहा ऑपरेशन तो बहुत हुए, इतने दिन तो नहीं लगते। बीतते 1 महीना हो गया और आते आते हर तीसरे दिन आ रहे हैं हमने कोई लापरवाही नहीं की। इनकी लापरवाही के खातर वो ऑपरेशन ख़राब हो गया। फिर इन्हें बुलाए फिर तीसरे दिन, तो इन्हें दोबारा आते इंजेक्शन लगा के और टाँगे लगाए दोबारा थे। इंजेक्शन लगाते उसी दिन थे लड़की के पैर हाथ दोनों नहीं हिल ले। उसी टाइम। हाँ, और हम कुछ बोल रहे हैं तो कोई इलाज नहीं कर रहे। कभी कहते हैं कि अंत ले जाओ, अंत ले जाने की बात आई। फिर मैंने बोली कि यही इलाज होगा। इन्होंने बोली 2000-4000 जमा कर दो। तो 2400 रुपये की जाँच हुई, 2001 जाँच कराई, 2001 दिलवाए। और फिर बोले रात में बोले कैसा 2 बजे का डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 4 घंटे हो चुके, ये मरीज़ ठीक नहीं होगा, अंत ले जाओ। मैं ऐसे कैसे ले जाए, ये बोले। अब क्या कह रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कभी धमकी देते हैं कहीं ले जाओ, कोई इलाज नहीं, रात से ऐसी पड़ी हुई है, कोई उठ रही नहीं, चल रही नहीं। अब इलाज कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे। अभी वो जो गौ रक्षक वाली मैडम आई थी तो उनने थोड़ी कह गए, तो उनकी कहे थे थोड़ा इलाज शुरू कर दिया। अगर कोई भी दिक्कत होती है, अगर गरीब आदमी कोई मुसीबत आ जाती है तो कोई साथ नहीं देता। अगर लड़का पैदा हो जाए किसी पे तो सारे स्टाफ बाकी पीछे लग जाते हैं, 100 दे 200 दे। अगर मरीज मर जाता है तो वापस 10 लाख ले लेते हैं, 12 लाख ले लेते हैं। अगर जिंदा है जाए तो चलो 10 लाख की जगह 11 ले ले, कोई दिक्कत नहीं। इनने लूट मार मचा रखी है, पब्लिक चूतिया बना रखी है। पब्लिक सोच रही है कि पब्लिक एकाएक, क्योंकि पब्लिक में एकता तो है नहीं, हर आदमी सोच लेता है बने लो। आपने 29 तारीख को भर्ती कराई? हाँ जी। नाम और क्या लड़की का? पूनम। और धमकी और देते हैं, इतने बार वर्कर हैं। एक यहाँ रोहित नाम का है, कोई वो है डॉक्टर, वो चाहे जैसे धमकी दे रहा है कि मेरा कुछ नहीं वगैरह देंगे, हम ये कर देंगे। अंदर ले जाते हैं, मैडम थप्पी देगा, आप वीडियो देख सकते हैं उनकी, थप्पी दे के हमें। ये प्रशासन आए थे, इनके सामने बोला कि हमसे बोल के गए कि आप चिंता ना करो, तुम्हारी लड़की ठीक है जाएगी। मैंने हमारी तो लड़की ठीक होनी चाहिए, हमें दिक्कत हो रही है। तो आप लड़की ठीक नहीं, हाथ हिलने ने मतलब नीचे का नार हिल रही है, बाकी बोल रही है, बता रही है, मगर बाकी नीचे का धड़ नहीं हिल रहा है बिल्कुल। टट्टी पेशाब खाट में ही कर रही है। उपचार चाहिए? अब लड़की का उपचार चाहिए ना आपको? अब देखो, हमें तो ये चाहिए, ठीक ही चाहिए। हम तो ये थोड़ी हमको लड़ने लायक थोड़ी, गरीब आदमी क्या लड़ेगा, क्योंकि गरीब आदमी के अंदर कोई एकता नहीं है। क्योंकि ये नहीं पता कि सबके सामने बीतेगी एक दिन, हर आदमी के सामने बीत सकती है, कोई पता नहीं कब किसके साथ बीत जाए। मगर एकता हो आदमी तो इतनी लूट मार न हो और लापरवाही नहीं हो। ये लापरवाही बहुत ज़्यादा है। यहाँ गरीब आ जाए, पैसा जमा कर, चाहे कहीं से ला, चाहे किराए पे ला, चाहे ब्याज पे ला, चाहे कहीं से ला, पैसा जमा कर, जब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। जब ऑपरेशन पिछले महीने में हुआ था तो हम 2-4 हज़ार जमा नहीं कर सकते हैं, जब हम पहले 30-40 हज़ार का इलाज करा चुके हैं, दे ना सकें। मगर इनको कोई विश्वास नहीं, पहले कह रहे हैं कि ले जाओ और पैसा जमाएंगे तो ट्रीटमेंट चालू कर दिया। वो भी आधी दवाई लगा रहे हैं, आधी चोरी करके रख रहे हैं। ये क्या घटना हुई आज? देखिए, ये जो पेशेंट है हमारे यहाँ परसों एडमिट हुआ, परसों आया कंप्लेन लेके कि मेरे पेशेंट के महिला के हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर चल नहीं रहे हैं। बाकी महिला बिल्कुल ठीक थी, उसके वाइटल्स बिल्कुल ठीक थे, बीपी रेस्पिरेशन खा पी रही है ठीक से, बस हाथ पैर नहीं चला रही, हाथ नहीं चला रही है बस। तो हमने भर्ती इसलिए किया था क्योंकि उसका 1 महीने पहले हमारे यहाँ ऑपरेशन हुआ था। और 1 महीने पहले जो पेशेंट फर्स्ट टाइम हमारे पास आई थी, जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बच्चे में अपंगता पाई गई, उसके पैर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहीं चेकअप नहीं कराया होगा तो उन्हें भी नहीं पता था। फिर वो बच्चा एक्सपायर हो गया क्योंकि उसके हाथ पैर ही नहीं थे और भी उसके अंदर हार्ट प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अब 1 महीने के बाद जो स्टिच लगे तो बीच में इसके स्टिच थोड़े से, एक स्टिच थोड़ा सा उसमें से पक गया तो उसकी ड्रेसिंग चली। परसों ये लोग आए तो हमने वो स्टिच को लगा दिया, थोड़ी सी इंजेक्शन ला के सुन करके उस हिस्से को लगा दिया इंजेक्शन, वो पेशेंट घर चली गई। अब वो दोपहर में लेके आए कि ये चीज़ कि हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, तो क्योंकि वैसे तो हमारे उसका नहीं था, ना सर्जरी की कोई दिक्कत थी, ना हमारे विभाग से कोई रिलेटेड उसकी समस्या थी,
वो न्यूरो की दिक्कत होती है जब ऐसी कोई समस्या होती है, फिर भी हमने एडमिट कर लिया क्योंकि उसको फीवर भी था। ये आपने न्यूरो को भी तो बुलाया? हाँ हाँ, तो हमने एडमिट कर लिया। एडमिट करके रात में इन्होंने बहुत पंगा किया कि ये है वो है, डॉक्टर साहब को भी कुछ कुछ बोला, फिर भी हमने उस चीज़ को इग्नोर किया। उसका इलाज करते हुए कल मैंने न्यूरो फिजिशियन को भी बुलवाया। मैंने उनको समझाया कि भाई हमें दिक्कत नहीं लग रही है कोई ऐसी, तो फिर न्यूरो फिजिशियन ने भी अपने नोट्स डाले। उन्होंने बोला कि भाई ये हिस्टीरिया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम मैडम नहीं है इनको। तो इन्होंने उन डॉक्टर से भी अवगता करी, न्यूरो फिजिशियन से। तो न्यूरो फिजिशियन का ठीक है, आप MRI CT करा लीजिए अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आज सुबह से भी फिर इन्होंने हल्ला मचाना, 20-25 लोग आ गए कि मैं तो चाहे जेल चला जाऊँ, मैं तो ये करके रहूँगा। मैं अनाप शनाप बोले, उल्टा सीधा हॉस्पिटल के लिए छापने के लिए उन्होंने और भी चीज़ें बुलाई, पत्रकारों को बुलाया कि भाई ये कल ये चीज़, ये समस्या, वो समस्या। अभी भी तो मैंने कहा भाई आप पहले पेशेंट का देखिए, आप क्या चाहते हैं। तो इलाज, तो मैंने कहा इलाज तो इस हॉस्पिटल में हाथ पैर का, जो पैर सुन्न है, हाथ सुन्न है, इसका यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर साहब सर्जन है। तो ये रेफ़र हम परसों से कर रहे हैं इसको, परसों से ये बात कह रहे हैं। तो परसों नाराज़ हो गए कि परसों क्यों हमें हॉस्पिटल से भेज रहे हो, आप भेज रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने कहा भाई हमारे उसका नहीं है ये, फिर भी अगर आप चाहते तो हम अपना इलाज कर रहे हैं। न्यूरो फिजिशियन को हमने यहीं बुला लिया। अभी भी ये कह रहे हैं हमें नहीं पता, हमारा ये है वो है और आप ही ठीक करिए। मैंने कहा ये हमारे विभाग का है ही नहीं प्रॉब्लम। लेकिन उन्होंने बहुत मुझे मेंटली 3 दिन से मैं काफ़ी परेशान हूँ, OPD नहीं कर पा रही हूँ। पेशेंट झगड़ा हो रहा है, पेशेंट बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं OPD में। इमरजेंसी पेशेंट उस दिन आई जिस दिन ये झगड़ा कर रहे थे, उसको मेरा को इलाज करना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये तो बहुत ही गलत चीज़ है, एक डॉक्टर समाज के लिए भी बहुत गलत चीज़ है कि मेंटली इस तरह से अगर हमें हैरेस करेंगे। चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं, शायद मुझे ये लगा कि चाहते हैं कि मेरा ऑपरेशन तक का जो पैसा है, जो सारा खर्चा पानी है, वो दे दे मेरे को। क्योंकि एक उन्होंने कहा ठीक है हमारा खर्चा, जैसे अगर ऑपरेशन का खर्चा मान लो 24,000, उस 24,000 में 3,500 एनेस्थेटिक के दवाइयाँ, 5-6 की दवाइयाँ, उन सबको भी हटा दे तो हमारे पास 12-14 हज़ार बचते हैं। उसके बाद ये कहते हैं नहीं हमारा खाना पीना करके 50-60 हज़ार रुपये कह रहे हैं, हमारे तो 50-60 हज़ार रुपये दीजिए। जबकि 24,000 तो टोटल जिसमें खर्चे एनेस्थेटिक वगैरह के होके वो हुए। और जब से ये यहाँ पे भर्ती हुए मात्र 2,000 रुपये उन्होंने जमा किए, जबकि परसों से भर्ती है। तो ये कह रहे हैं हमारा 50-60 हज़ार जितना हमारा तो इतना खर्चा हुआ है। तो आप तो इसे रेफर करना चाहते हैं? हम बिल्कुल इनको रेफ़र करना चाहते हैं क्योंकि इलाज हमारे यहाँ संभव इसका अगर है ही नहीं है। अगर ये है भी तो ये अच्छे न्यूरो फिजिशियन को दिखवाएं, उनकी सलाह लें और उनके जो भी चिकित्सीय जो भी उनका चीज़ें हैं ट्रीटमेंट लें।